इंग्लिश में प्रपोजिशंस होती हैं, जिस तरह एक वर्ड के कई तरीके से उस फ्रेज़ को या फ़िक्रे को कहा जा सकता है, ऐसे ही दो अल्फाज हैं जो कि अल्टरनेटिवली इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क रखते हैं अपने अंदर। जैसे एक प्रपोजिशन आप कह लें नेक्स्ट टू या बिसाइड्स, दोनों का लफ्ज़ी मतलब है साथ, किसी के साथ होना, फिजिकली साथ होना। एक तो वो साथ भी होता है ना, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाहौर बैठा हूँ, आप कराची बैठे हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ये मोरल किस्म की है, ये अब्स्ट्रैक्ट साथ होना है, यानी कि फिजिकली नहीं है, ये टेंजिबल नहीं है। लेकिन एक है फिजिकली वाकई जो साथ होता है, तो वहाँ पर हम नेक्स्ट टू या बिसाइड्स कहते हैं। अब इन दोनों के साथ होने में, दोनों का लफ्ज़ी मतलब है साथ होना, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है जिसको मैं डिफाइन करूँगा। एग्जाम्पल सेम रखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। शी इज सिटिंग बिसाइड्स मी, वो मेरे साथ बैठी हुई है। अब इसका मतलब यह है कि वो मेरे साथ बैठी है। अब ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। मेरे साथ बैठे का मतलब ये है कि मैं ये बैठा हूँ, 3-4 लोगों के साथ, हम लोग सारे का ग्रुप बैठा है और वो मेरे साथ ही बैठी हुई है। तो इसको मैं, या हो सकता है वो मेरे सामने बैठी हो इस रूम के अंदर, मैं तब भी कहूँगा शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठी हुई है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो इसका मतलब एक सीक्वेंस आम तौर पर ले लिया जाता है। चीज़ें जब सीक्वेंस वाइज होती हैं, रैंडम नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में अगर बैठे हैं, पेपर दे रहे हैं, आपका रोल नंबर है, तो फिर आपसे जो अगली चेयर पर बैठा हुआ है, द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, वहाँ पर आप नेक्स्ट टू यू कहेंगे, ये नहीं कहेंगे ही इज सिटिंग बिसाइड्स मी, आई सिट बिसाइड्स हर। वो बिसाइड्स नहीं है, वो नेक्स्ट टू है, क्योंकि आपसे अगला है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और जैसे आपका 34 है तो वो 35 हो, या आपका 35 है वो 34 हो, आगे पीछे हो, बिल्कुल अटैच 1 to 1 जब हो, तो वहाँ पर आप नेक्स्ट टू कहते हैं, वहाँ बिसाइड नहीं कहा जाएगा। एक और एग्जाम्पल, हिज हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड्स माइन, उसका घर मेरे घर के साथ वाक़या है। अब ये साथ का मतलब भी यही है कि हो सकता है 2-3 घर छोड़कर हो, लाजमी नहीं है कि ये मेरा अगर हाउस नंबर 102 है तो उसका 103 हो, ये लाजमी नहीं है। बिसाइड्स का मतलब है कि बस एक दूसरे के साथ साथ ही वाक़या है, वो 2-3 घर छोड़कर हो सकता है। इवन ये भी कहा जा सकता है कि एक गली छोड़कर भी होता, भी आप बिसाइड्स ही कह सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप ये कहते हैं हिज हाउस इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू मी, तो मैं समझ जाऊंगा कि बिल्कुल ही आपके साथ है। अगर आपका हाउस नंबर 103 है तो वो 104 होगा, या आपका घर इस लाइन में तो वो बिल्कुल उसके सामने नेक्स्ट है, सामने है। वहां पर आपके पास एम्बिग्विटी या कोई डाउट नहीं रहता कि ये कितना साथ हो सकता है। बिसाइड्स में डाउट है, साथ तो है लेकिन कितना साथ ये क्लियर नहीं है, बस साथ है। नेक्स्ट टू का मतलब है इन अ सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस, नंबरिंग के साथ में भी, जो आमने सामने हो, 1-2 के साथ एक सीक्वेंस वाइज में हो, वहां पर आपने नेक्स्ट टू कहना। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिफाइन किया और कोशिश किया आसान करके डिफाइन करूं, कॉम्प्लिकेटेड ना करूं। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अपनी राय का इजहार करें, और आपके ज़हन में भी अगर कोई क्वेश्चंस हो प्रपोजिशंस के हवाले से तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे और भी वीडियो लेक्चर प्रपोजिशंस पर मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर, लिंक आपके सामने मौजूद है। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर तब भी आपके सामने मौजूद है। आप एक रीजनेबल फ़ी पे कर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। Thank you very much.